जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। नया साल आने वाला है। हर ज़ोडिक साइन को, मेल हो या फीमेल, सबको ये होना चाहिए पता कि उनका अगला साल कैसा रहेगा। और हर एक को इस बारे में एक हैरानकुन पेशन गोई भी होती है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, या उनकी अज़वाजी ज़िंदगी, या उनके माली मामलात, या उनका ट्रैवल, या उनकी स्टडी, सब कुछ जो है उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो दाऊद ने आज बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च निकाली हुई है और बड़ी मेहनत से तैयार की है, और तमाम ज़ोडिक साइन को बताएंगे 3 कार्ड की रीडिंग से कि कौन किस तरह अपने एक साल में दाखिल हो रहा है। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाऊद भाई, आप इसलिए लोगों को बड़ा पसंद है कि आप हर एक का सोचते हैं। आपने इसलिए बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च निकाली। आपने कहा जी मैं इस 2026 स्टार्ट होने से पहले पहले सब स्टार की एनर्जी बता दूंगा कि उनके साथ क्या मामला होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। ये प्रोग्राम इसलिए अहम है कि मैंने आपको बताना है 2026 में तमाम ज़ोडिक साइन वालों को क्या नहीं करना चाहिए। आपने हमेशा यही सुना होगा कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या मिलेगा, कौन से फ़ायदे उठाएगा। लेकिन आज की वीडियो एक ख़ास एनर्जी से मुतल्लिक़ है, एक ख़ास एनर्जी पैटर्न के मुतल्लिक़ है। जैसे कि एरीज़ है, टॉरस है, बुर्ज-जोधा है, कैंसर है। हमने देखना है कि इनकी नेगेटिविटी क्या है। सारे पॉजिटिविटी की बात कर रहे होते हैं कि जी आपको चप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा, आप क्या कर लेंगे, आपके हालात ये हो जाएँगे, आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँगी। लेकिन आज की वीडियो ख़ास आपकी एनर्जी से मुतल्लिक़ है कि आपको क्या नहीं करना। इसलिए आपको जो करना है वो वीडियो के एंड में बताया जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ख़ास तो करना है। जी। क्या करना है आपको? आपको अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला से माँगने के लिए अमल करना पड़ेगा। देखें, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी। बात ये है कि अमल इकबाल का अमल कुछ और था। हमारा अमल वो है कि जिससे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह हमारे काम करें, हमारे कामों में अल्लाह की मदद और नुसरत आए। हमें इस वीडियो में आपके कामों को, रुकावटों को दूर करने का एक अमल बताया जाएगा। तमाम ज़ोडिक साइन की नेगेटिविटी को बताया जाएगा, उनकी नेगेटिविटी क्या है, और इस तमाम नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए वो रेमेडीज़, वो अमल, वो आपको वज़ीफ़ा बताया जाएगा, जिससे आपकी 2026 में एनर्जी की नेगेटिविटी दूर होगी। वीडियो अहम है, ज़रूर सुनिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके हालात चेंज कर सकती है, आपकी ज़िंदगी में एक नया दौर ला सकती है। क्योंकि 2026 सन की एनर्जी है, तो सूरज की क्या डिमांड है, आपकी एनर्जी की क्या डिमांड है, आपके कामों की क्या डिमांड है, आपने क्या करना है और क्या फ़ैसला करना है, इसके बारे में बात होगी। तो जनाब, वक़्त ज़ाया नहीं करते, आपकी वीडियोज़ की तरफ जाते हैं, आपके स्टार्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ बुर्ज हमल। देखिए जी, एरीज़ वालों को 2026 में क्या नहीं करना चाहिए, एरीज़ वालों को 2026 में क्या नहीं करना, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपको अगर अपनी फैमिली की तरफ से, अपने घर की तरफ से कोई ऑप्शंस आ रही है, कोई मामलात आ रहे हैं, तो आपको प्रेशर नहीं लेना। किसी भी जी। किस्म का आप अगर 2026 में एरीज़ वाले प्रेशर लेते हैं, तो ये प्रेशर आपके लिए एक परेशानी का बायस बन सकता है। जी। अगर आपको शादी की ऑफ़र आई हुई है और आप शादी करना चाहते हैं और फैमिली का प्रेशर है कि नहीं करनी, तो वहाँ पे आपने सोच समझ के फैसले करने हैं। आप डर खौफ को निकालेंगे, तो किसी भी चीज़ का डर खौफ 2026 में आपके लिए वबाले जान बन सकता है। इसके बाद बात करेंगे जी बुर्ज सौर को 2026 में क्या नहीं करना। तो बुर्ज सौर वालों को 2026 में एक तो ये कि जब तक आपको किसी बात की क्लैरिटी ना मिले, उस वक़्त तक आपने अपने कामों में हाथ नहीं डालना। आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बोझ है और ऑप्शंस भी आएँगी, लेकिन जब तक क्लैरिटी ना मिले, चीज़ों की लिख-पिट ना कर लें, तब तक आप अपने कामों में हाथ ना डालिएगा। सुनी सुनाई बातों में भी ना यकीन करें। बिल्कुल। इसके बाद है जनाब बुर्ज-जोधा। बुर्ज-जोधा वालों को 2026 में क्या नहीं करना, तो बुर्ज-जोधा वालों को 2026 में अपने पेरेंट्स की बातचीत को अहमियत देना है। अगर आपके घर वाले, आपका बड़ा बुजुर्ग, माँ-बाप आपके इर्द-गिर्द, आपके मेंटर किसी भी बात को कहते हैं, वो आपके भले के लिए ही बात कर रहे हैं। अगर आपने उनकी बात को अहमियत ना दी, अगर आपने उनकी बात को ना सुना, तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको ये भी मशवरा दूँगा कि आप अपने कामों में अपने बुजुर्गों और बड़ों की सोच को साथ लेकर चलें और उनके मशवरे के साथ आगे बढ़ें। इससे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा 2026 के अच्छा हवाले दाऊद से। जी, आप फरमाते हैं कि ये सन का साल है, तो अब कुछ बुरूज जो है वो आछी हैं, कुछ जो हैं वो खाकी हैं, कुछ आभी हैं। हुँ, हुँ। तो इनके हवाले से इन सब पे मतलब सूरज जो है असर करेगा। देखो जी, सूरज की एनर्जी, जिस तरह आप देखते हैं कि जी। चाँद ग्रहण होता है, तो चाँद ग्रहण हो या चाँद की चौदहवीं हो, जी। उसका असर कायनात की हर चीज़ पर पड़ता है। बिल्कुल। सूरज
के अंडर हर स्टार आता है, हर बंदा आता है, हर ठीक इंसान आता है, तो एनर्जी जो है इफेक्ट करती है। ये अच्छा सारी वीडियो एनर्जी बेस्ड है। ठीक है जी, हमने अपनी वीडियोस में अपनी एनर्जी से मतलब बात करनी ठीक है है कि हमें एनर्जी किस पैटर्न पे लेकर चल रही है और इस पैटर्न में हमने सही डायरेक्शन किस तरह लेकर चलनी ठीक है। हो गया, अच्छा जी, इसके बाद हम बात करें कैंसेरियन, जैसे कि ये कैंसर कैंसर को मून की एनर्जी प्रेजेंट करती है। बिल्कुल 14वीं का चांद हो या मद्दो जजर हो, आसमानी कौंसल में फैसले हो, आपके जिस्म में 60 70 80% भी अगर पानी होता है जो कहते हैं, हाँ जी तो ये बिल्कुल पानी जो है जब चांद निकलता है तो ये आपकी मद्दोजदर में आपकी कशिश को, आपकी चीजों को चेंज करता है। तो इंसान के ये अंदर से चेंज होता जब सूरज अपने तापोताप पे होता है तो आपको पता है कि आम अपने खास मौसम में पकते हैं। है ठीक है गर्मियों में आपको कौन सा फल मिलता है, सर्दियों में हम्म, कौन सा मिलता है, ये एक एनर्जी बेस्ड प्रोग्राम है। इसी एनर्जी का असर हर बंदे के ऊपर, औरत मर्द और बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है अभी बात करते हैं जनाब कैंसर वालों को 2026 में क्या नहीं करना। 2026 में कैंसर वालों को, एक तो जब आप कामों में लगे हों, कामों में हम्म, मसरूफ हो, तो आपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी के साथ भी पैसे लगाने से पहले आपने किसी से मशवरा जरूर करना है। हम्म, अंधाधुंध एतमाद बिल्कुल नहीं करना। ठीक हो गया अंधाधुंध एतमाद आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है 2026 में। लियो वालों को 2026 में क्या नहीं करना। अच्छा जी, लियो वाले 2026 में एक तो ओवर थिंकिंग से बचें। हम्म, आपके पास ऑप्शन आएंगी, काम आएंगे, लेकिन आप अगर ओवर थिंकिंग होते हैं, ज्यादा सोचते हैं, सोच में ज्यादा पड़ते हैं, अपना ज्यादा वक्त जो है सोचों में गुजारते हैं, तो ये आपके लिए एक नुकसान का बायस हो सकता है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना कामों को आगे लेकर चलेंगे, पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, उतनी कामयाबियां समेट लेंगे। और विर्गो वालों को 2026 में क्या नहीं करना। आपको अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो आपको इतना भरोसा नहीं कर लेना विर्गो वालों को हम्म, 2026 में कि सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दे, वरना आपको एक बहुत बड़ा धोखा 2026 में मिल जाएगा। खासकर मई और जून का महीना, इस चीज से जरूर अवॉइड करिएगा, क्योंकि एक ऐसी पार्टनरशिप जो कि आप समझते हैं पूरा एतमाद करके बैठे हैं, लेकिन ये एतमाद आपके लिए एक वबाले जान बन सकता है। और जनाब लिब्रा 2026, आपको पता है कि आपकी एयर साइन की एनर्जी है। लिब्रा वालों को 2026 में क्या नहीं करना, तो ये आपके लिए एक चेंज है। यहाँ से आप कुछ मामला को पुरसुकून तरीके से लेके जा रहे होंगे, जैसे आप समझ रहे होंगे कि सब कुछ ठीक सब चल रहा कुछ है, ठीक लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपके हासिदीन बैठ के हम्म, आपको नोट कर रहे होंगे, और जब उनको मौका मिलेगा तो वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपकी एनर्जी को खराब कर देंगे, आपके खराब कर हालात को चेंज कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए हम्म, आपको आंख कान खुले रखना है, और वही लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वही आपके लिए एक प्रॉब्लम का बायस बन हम्म, सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों को क्या नहीं करना, तो जनाब स्कॉर्पियो वालों को 2026 में जज्बातियत को अपनी मद्देनजर रख के फैसले करने। अगर आप जज्बात होकर किसी चीज के बारे में सोचते हैं या कोई फैसला करते हैं, या जज्बात को आपको काबू नहीं करना आता, तो ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगा। अगर जज्बात में आके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं, या किसी के साथ डील करते हैं, तो जज्बात नहीं चलेंगे, आपकी अकल चलेगी। अक्ल अकली के लिए चलेगी फैसले करने हैं। हम्म, और जनाब यहाँ पे सेजिटेरियस वालों को क्या नहीं करना। सेजिटेरियस वालों को अपने बुजुर्गों और बड़ों की बात की अहमियत को उजागर करना है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको ही अक्ल कुल है और आप ही सब कुछ फैसले कर सकते हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल होगी 2026 में, क्योंकि जो आपके बड़े बुजुर्ग या आपके माँ बाप सोचते हैं वो आप नहीं सोच सकते। अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपके काम बहुत ज्यादा खराब हो सकते हम्म, हैं, आपकी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके मामला खराब हो जाएंगे, फिर आपका वक्त गुजर जाएगा। मैं ठीक है समझता हूं अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना। फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने बड़ों के फैसलों को मद्देनजर रख के फैसले करने हैं। और कैप्रिकॉर्न वालों को 2026 में क्या नहीं करना। कैप्रिकॉर्न वाले अगर अपने मामला से मुतल्लिका मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और ज्यादा सोचों में चले जाते हैं, तो ये इनके लिए एक वबाले जान मसला बन जा सकता है। आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, टका के होंगी, लेकिन आपकी मायूसी ही आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है 2026 में। और एक्वेरियस वालों को क्या नहीं करना। देखें, मैं बात यहाँ पे एक्वेरियस वालों को कहूंगा कि आप कानों के कच्चे बिल्कुल ना हो। 2026 में लोगों किसी ने कोई बात कर दी और अगर आपने उसकी बातों के ऊपर मनोअन कबूल कर लिया, फैसला कर लिया, तो ये आपके लिए एक चेंज, एक प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। अल्लाह ने आपको भी अकल दी हुई है, आपको भी समझ दी हुई है, अपनी अकल से फैसले करने हैं, लोगों की अकल से फैसले बिल्कुल नहीं नहीं करने। करना और जनाब बुर्ज हौस वालों को 2026 में क्या नहीं करना। याद रखिए, अगर आप किसी से लड़ाइयां करते हैं, बहस करते हैं फजूल में, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम का बायस बनेगा। मैं समझता हूं कि आपको रूहानियत से मदद लेना है, जज्बातियत से मदद नहीं लेना।
फाइट नहीं करना, अपने आप से नहीं लड़ना, लोगों से नहीं लड़ना। जहाँ कहीं मौका हो खामोश रहने का, खामोश रहें और अपने दुश्मनों को तन्हा ये ना समझिएगा कि दुश्मन कमजोर है। आप तन्हा नहीं लड़ सकते, आपको अकल और दिमाग और सोच के फैसलों से लड़ना है, उससे आप एक पावरफुल चेंज हासिल करेंगे। तमाम 12 के 12 ज़ोडिक साइन को 2026 में क्या अमल करना है, क्या चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती जी हैं, तो जनाब आप मिक्स दालें लें, जिसमें आप चने की दाल और यहाँ पे आप चावल, गुड़ और इसमें आप काले तिल डालें। ये सारी दालें, देखो काले तिल सैटर्न का सदका है, चने की दाल जो है सन का सदका है, और यहाँ पे मूंग की दाल मरकरी का सदका है। मिक्स दालें ले लें आप, उनके ऊपर आप एक पढ़ाई कर लें। पढ़ाई है 786 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ाई करनी है। आप हर महीने की मंगल या हफ्ते को ये अमल कर सकते हैं, लेकिन अमल की शर्त ये है कि जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करे, यो नंबर मेरा यही चल रहा है, और या कमेंट करे, वहां पे हम उनको इजाजत देंगे। वैसे किसी को कोई इजाजत नहीं है, अब क्योंकि ये पढ़ाइयां मेरे बुजुर्गों से इजाजत वाली होती, मैं उनकी इजाजत के साथ ही पढ़ाइयां बताता हूँ, आपको भी और इजाजत मिली है मेरी तो बता उन्हीं रहे को हैं। इजाजत होती है तो वही कर सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं होती, जो हमें कमेंट्स करता है या व्हाट्सएप करता है, बाकी किसी को कोई इजाजत नहीं वजीफा करने की। अगर कोई शौक रखता है तो अपनी मर्जी से करता रहे, उसके फायदे या नुकसान के हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। अच्छा दाऊजी, जो हमारे पिछले प्रोग्राम उसमें जो आपने पढ़ाइयाँ बताई हैं, उसके लोगों ने इजाज़त मांगी है, तो हमारे बिल्कुल ताजी ने, इजाजत है, उनको उन्होंने कमेंट्स इजाज़त। जिन्होंने मांगी, मैं वही तो बिल्कुल, बात कर रहा हूँ, ठीक जिन्होंने हो गया। मांगी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे पता नहीं कितने आप अकाउंट बनाए हुए हैं, जो कि हमारे लिए एक परेशानी का बायस है। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि यही नंबर जो हमारा ये चल रहा है, यही हमारा नंबर है और यही यही चैनल है टिकटॉक पर जिसके भी ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो एडिटिंग भी कर देते हैं ना, जी, बाद वो आपका चेहरा दिखा के तो नंबर कुछ और ऐसे ही चल रहा है, तो उससे वो नाजायज़ बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।